हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एक पोस्ट के बारे में। उससे जुड़े हुए जितनी भी जानकारी लोग चाहते हैं वो सारी की सारी एक ही वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। अब इस पोस्ट का नाम है मंडी पर्यवेक्षक अधिकारी। ये पोस्ट एक आयोग के द्वारा निकाली जाती है। आयोग का नाम है UPSSC। अब लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, जिनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं कि इनकी सैलरी कितनी होती है। दूसरा सवाल आता है कि भैया क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तीसरा सवाल आता है कि जॉब प्रोफाइल कैसा होता है। इन तीनों की जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी। एंड तक देखिएगा, एक एक बात क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? जो पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं चीज़ों को समझना। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो आपका आयोग है UPSSC, उसके द्वारा ही कौन सी पोस्ट निकाली जाती है? मंडी पर्यवेक्षक की पोस्ट निकाली जाती है। अब इस पूरी वीडियो में आपको इसी पोस्ट के आसपास की चीजें समझनी है। तो मंडी पर्यवेक्षक जो होता है वो बेसिकली कृषि मंडियों में व्यवस्था को और किसानों के हितों को बिल्कुल सेट रखता है, उनकी सुरक्षा करता है, वही उसका मेन काम दिखाई देता है। क्लियर है ये बात? दूसरी बात, यहां से अगर हम देखें कि इसके एग्जाम को क्लियर करने के कुछ प्रवेश द्वार के रूप में देखे जाते हैं। पहली बात कि भैया इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, कि भैया एजुकेशन के अंदर क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पता होना चाहिए। तो यहां पर किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से, विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की हो। इसका मतलब जो बच्चा ग्रेजुएट करके यहां पे आगे एग्जाम देने के लिए रेडी है वही यहां पे दे सकता है। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन रनिंग प्रोसेस में है तो वो आप नहीं दे सकते हैं। ग्रेजुएट अगर हैं तभी दे सकते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, आयु सीमा। तो आपकी मिनिमम एज यहां पर 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहां पर 40। अगर मैं रिजर्वेशन की बात करता हूं, SC, ST, OBC, तो वहां पे 5 साल का वहां रिजर्वेशन और बढ़ जाता है, तो वो अलग क्राइटेरिया हो जाता है। लेकिन अगर हम अनरिजर्व की बात करते हैं तो वहां पे 21 से लेकर 40 का क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो पात्रता, कौन दे सकता है यहां पर इसके मेंस के एग्जाम को? तो ध्यान रखना है जिन्होंने पैट एग्जाम दिया है 2025-26 का ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। तो यहां पे जिन्होंने पैट 2025 दिया हुआ है वही बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये रही इसकी पूरी की पूरी जो एलिजिबिलिटी है वो। क्लियर? यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको देखना है कि भाई वित्तीय लाभ, मतलब सैलरी वगैरह को देख लीजिए कि भैया इसकी सैलरी वगैरह क्या है, किस तरीके से इसको वेतन भत्ते के तहत पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, वो सब जान लीजिए। यहां पे इसकी बेसिक पे जो है वो है आपकी 25,500 रुपये। उसका जो पे लेवल है वो आपका 4 है और ये चीज आपको समझ में रहनी चाहिए। दूसरी बात, इसके जो भत्ते हैं अगर उनको ऐड कर दिया जाए, जैसे DA मिलता है, HRA मिलता है, TA मिलता है, ये सारे के सारे इसको भत्ते मिल रहे होते हैं, जिसमें TA, HRA और DA रहता है। तो जो इन हैंड सैलरी मिल रही है वो आपकी 38,000 से 45,000 के करीब बन जाती है। क्लियर है ये बात? दूसरी बात, यहां से अतिरिक्त सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं? तो मेडिकल सर्विसेज मिलती है, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपके राज्य अस्पताल हैं उसमें। दूसरा NPS, मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत इनको सुविधाएं दी जाती हैं और सरकारी अवकाश और जो भी वहां पे अलग अलग अवकाश मिल रहे होते हैं वो सारे के सारे इनको मिल रहे होते हैं। क्लियर? यहां से चलते हैं तीसरी बात पर, सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई इनका क्या काम रहता है, कार्य प्रणाली क्या रहती है, उसको देख लीजिए। तो अगर हम फील्ड के काम देखें कि भाई ये कहाँ कहाँ जाते हैं, बाहर घूम घूम के कैसे काम करते हैं, तो इन्हें निरीक्षण करना होता है मंडी परिसरों का, कृषि उपज का, उनके नीलामी प्रोसेस का, इन सब चीज़ों का जांच करते हैं। ये सटीक तौल की उस व्यवस्था को प्रॉपर सेट करते हैं कि मंडियों में गलत जो चीज़ें हो रही हैं वो ना हो। और व्यवस्था क्या करते हैं? मंडी में साफ सफाई,
भौतिक व्यवस्थाओं की देखरेख, ये सारे इनके काम हैं बाहर फील्ड में। दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन के काम देखे जाएं तो भाई ये नियम बनाते हैं किसानों और व्यापारियों के बीच में कि भाई किस तरीके से आपको एक दूसरे के साथ ट्रेड करना है, व्यापार करना है। रिकॉर्ड रखते हैं मंडी के शुल्क का, उससे जितने भी रिलेटेड डाटा हैं उनको ये सेफ रखते हैं। और रिपोर्ट किसको करते हैं? रिपोर्ट ये अपने आला अधिकारी को करते हैं और अवैध व्यापार को रोकते हैं। समझ में आ रहा है? इसके बाद लास्ट में एक चीज आती है प्रमोशंस की, कि इनका प्रमोशन कैसे होता है। तो अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है मंडी पर्यवेक्षक या जो इंस्पेक्टर है उसके रूप में, तो आगे चल के आप क्या बन जाएंगे? वरिष्ठ मंडी इंस्पेक्टर बनेंगे, फिर उसके बाद सहायक सचिव बनेंगे और फिर आपका उप सचिव या उच्च प्रशासनिक पद जो भी आपको मिलना होगा आपकी एज के हिसाब से, आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, वो आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे पोस्टिंग्स की बात करें, मेन पोस्टिंग्स, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया हमको कहाँ मिलेगी पोस्टिंग। तो आपको बेसिकली यहाँ पे जो प्रमुख कृषि मंडियाँ हैं, लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, बनारस है, मेरठ है, गोरखपुर है, इसके साथ साथ किसी भी अन्य शहर की जो भी मंडी है आपकी वहाँ पे पोस्टिंग की जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, सारा का सारा मसला पता होना चाहिए। अब सबसे लास्ट में इनको क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या इन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो भी समझ लीजिए। जैसे स्थायी और सुरक्षित सरकारी नौकरी है, बढ़िया नौकरी है भाई, आराम की नौकरी है। दूसरा, जो वेतन है वो बढ़िया है, फील्ड में ज़्यादा परेशानी वाला मसला नहीं है, तेज प्रमोशन के अवसर होते हैं अगर आप काम बढ़िया कर रहे हैं, और उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा है कि भाई सरकारी नौकरी है, बढ़िया काम चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर चुनौतियाँ क्या हैं कि आपको फील्ड विजिट करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ थोड़ी सी अनबन भी हो सकती है, उसको भी देखना होगा, और रिकॉर्ड बढ़िया से संभालने होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप इसमें पूरी वीडियो में समझ गए होंगे, चीज़ों को जान गए होंगे कि भाई क्या काम रहता है, कैसे करते हैं। तो अगर आप इसको भरने की सोच रहे हैं, उसकी प्रेफरेंस में भरने के लिए आपको ध्यान रखना है, तो आप इसे अच्छी जगह पे भर सकते हैं। आपको पोस्ट प्रेफरेंस में यहाँ पे ये पोस्ट मांगी जाएगी तो आप उसे बढ़िया जगह भर सकते हैं, अच्छी जॉब है। क्लियर? तो आज के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।